हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो, और साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है टू फ्रेंड्स इन डेजर्ट। टू फ्रेंड्स यानी कि दो दोस्त, इन यानी कि में, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान। टू फ्रेंड्स इन डेजर्ट यानी कि दो दोस्त रेगिस्तान में। वंस टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट। वंस एक बार, टू फ्रेंड्स दो दोस्त, वॉकिंग थ्रू यानी कि टहलना, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान। वंस टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट। एक बार दो दोस्त रेगिस्तान में टहल रहे थे। ड्यूरिंग द जर्नी दे हैड एन आर्ग्यूमेंट। ड्यूरिंग यानी कि दौरान, जर्नी यानी कि यात्रा। ड्यूरिंग द जर्नी यानी कि रास्ते के दौरान या फिर रास्ते में या फिर यात्रा के दौरान। दे यानी कि उनमें, आर्ग्यूमेंट यानी कि बहस। ड्यूरिंग द जर्नी दे हैड एन आर्ग्यूमेंट। रास्ते में उनमें किसी बात पर बहस हो गई। एंड वन फ्रेंड स्लैप्ड ऑन द अदर्स चीक। एंड और वन फ्रेंड एक दोस्त, स्लैप्ड यानी कि थप्पड़ मारा, ऑन यानी कि पर, अदर्स यानी कि दूसरे के, एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब काकी के होगा। चिक यानी कि गाल। एंड वन फ्रेंड स्लैप्ड ऑन द अदर्स चीक। और एक दोस्त ने दूसरे के गाल पर थप्पड़ मार दिया। The one who got slapped was hurt. The one यानी कि एक, who यानी कि जिसे, got slapped यानी कि थप्पड़ मारा, hurt यानी कि उसे चोट पहुंची। The one who got slapped was hurt. जिसे थप्पड़ लगा उसे बहुत बुरा लगा यानी कि उसे मन को चोट पहुंची। But without saying anything, but लेकिन, without बिना, saying कहे, without saying यानी कि बिना कहे, anything यानी कि कुछ भी। but without saying anything लेकिन बिना कुछ कहे, wrote in the sand। wrote यानी कि लिखा, in यानी कि में, सैंड यानी कि रेत। रोट इन द सैंड यानी कि रेत पर लिखा, लेकिन बिना कुछ कहे रेत पर लिखा। बट विदाउट सेइंग एनीथिंग रोट इन द सैंड। टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी। टुडे आज, माई मेरे, बेस्ट फ्रेंड यानी कि सबसे अच्छा दोस्त, स्लैप्ड यानी कि थप्पड़ मारा, मी यानी कि मुझे। टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी। मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। यह क्या किया, उस दूसरे दोस्त ने, मतलब कि जिस दोस्त ने थप्पड़ मार खाई उसने क्या किया, एक रेत पर लिखा कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने आज मुझे थप्पड़ मारा। दे arrived at an oasis while walking. वे arrived पहुंच गए, oasis यानी कि नकलिस्तान, while walking यानी कि चलते चलते। They arrived at an oasis while walking. वे चलते चलते नकलिस्तान पहुंच गए। Where they decided to take a bath। where जहाँ
उन्होंने डिसाइडेड यानी कि फैसला किया, टू टेक अ बाथ यानी कि नहाने का। Where they decided to take a bath, जहाँ उन्होंने नहाने का फैसला किया। The one who had been slapped, the one यानी कि एक, who यानी कि जिसे, slapped यानी कि थप्पड़ मारा। The one who had been slapped, जिसे थप्पड़ मारा गया था। Got stuck in the mire, got stuck यानी कि फंस गया, in यानी कि में, mire यानी कि कीचड़ या फिर दलदल। got stuck in the mire यानी कि कीचड़ में फंस गया। and started drowning, and और started drowning यानी कि डूबने लगा, and started drowning और डूबने लगा। but the friend saved him, but लेकिन friend दोस्त, saved बचाया, him उसे। but the friend saved him, लेकिन दोस्त ने उसे बचा लिया। after the friend had recovered from drowning, after बाद में, friend दोस्त, recovered from यानी कि बचने से, drowning यानी कि डूबने। after the friend had recovered from drowning, दोस्त डूबने से बचने के बाद, he wrote on a stone, he उसने, wrote लिखा, on पर, a stone यानी कि एक पत्थर। he wrote on a stone, उसने एक पत्थर पर लिखा। today my best friend saved my life, today आज, my मेरे, best friend अच्छे दोस्त, saved यानी कि बचाया, my life यानी कि मेरी जान। today my best friend saved my life, आज मेरे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। the friend who had slapped and saved his best friend asked him, the friend दोस्त, who यानी कि जिस, slapped यानी कि थप्पड़ मारा, and यानी कि और, saved यानी कि बचाया, his best friend यानी कि अपने अच्छे दोस्त को, asked him यानी कि उसने पूछा। the friend who had slapped and saved his best friend asked him, जिस दोस्त ने थप्पड़ मारा था और अपने अच्छे दोस्त को बचाया था, उसने पूछा। after I had hurt you, after यानी कि बाद में, I यानी कि मैंने, hurt यानी कि चोट पहुंचाना, you यानी कि तुम्हें। after I had hurt you, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाने के बाद, you wrote in the sand, you तुमने, wrote लिखा, in में या फिर पर, sand यानी कि रेत। you wrote in the sand यानी कि तुमने रेत पर लिखा। and now you write on a stone, and और now अब, you तुम, write यानी कि लिखा, on यानी कि पर, a यानी एक, stone यानी कि पत्थर। now you write on a stone, और अब तुम पत्थर पर लिख रहे हो। why क्यों। the other friend replied, the other यानी कि दूसरा, friend यानी कि दोस्त, replied यानी कि जवाब दिया, उत्तर दिया। the other friend replied यानी कि दूसरे दोस्त ने जवाब दिया। when someone hurts us, when जब, someone कोई, hurts यानी कि चोट पहुंचाना, us यानी कि हमें। when someone hurts us, जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, we should write
it down in sand. We हमें should चाहिए, write यानी कि लिखना, it यानी कि उसे, in यानी कि पर, sand यानी कि रेत. We should write it down in sand. हमें उसे रेत पर लिखना चाहिए. Where the winds of forgiveness can erase it. Where जहाँ winds यानी कि हवा, of यानी कि काकी के, forgiveness यानी कि क्षमा करना, can यानी कि सकना, erase यानी कि मिटा, it यानी कि उसे. Where the winds of forgiveness can erase it. जहाँ क्षमा की हवा उसे मिटा सके. But when someone does good for us, but लेकिन when जब, someone यानी कि कोई, does good यानी कि अच्छा, for यानी के लिए, us यानी कि हमारे लिए. But when someone does good for us, लेकिन जब कोई हमारे लिए अच्छा करता है, we must engrave it in a stone. We हमें must चाहिए, engrave यानी कि उकेरना, it यानी कि उसे, in यानी कि पर या फिर में, stone यानी कि पत्थर. We must engrave it in a stone. हमें उसे एक पत्थर पर उकेर देना चाहिए. Where no wind can ever erase it. Where जहाँ no नहीं, wind हवा, can सके, ever कभी, erase मिटा, it यानी कि उसे. Where no wind can ever erase it. जहाँ कोई हवा उसे कभी मिटा ना सके. अब देखेंगे हम moral of the story. Be grateful to someone who helps you. Be grateful यानी कि आभारी होना, someone यानी कि किसी से, who यानी कि जो, helps यानी कि मदद करना, you यानी कि आपकी. Be grateful to someone who helps you. जो आपकी मदद करता है उसके प्रति आभारी रहें. तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है. आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी. मेरी स्टोरी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए, और न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक फॉर वॉचिंग. और कुछ समय के लिए मैं इस स्टोरी का फुल वीडियो आपको बताऊँगी जिसे आप ये स्टोरी रीड कर सके. ओके.